डेरा गाजी खान में कोट सुलेमान पर राखी गांच के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग, पैनल सुबाई शाहरा कोयटा रोड ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी कतारें, सयाह और मुसाफिर ख्वार। दादू में जिला इंतजामी की नाही, सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने के बजाय फेंक दिया गया। मुतासरीन फाकों का शिकार, एफपी बंद में पड़ने वाले शगाब का रुख मोड़ने पर देहातियों में तसादुम, फायरिंग से एक राहगीर समेत 4 अफराद जख्मी। सिल्लास में गाड़ी बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। गाड़ी गौहराबाद से गिलगित जा रही थी। वतन अजीज की आज़ादी का जश्न मनाने के लिए शहर शहर गांव गांव तैयारियां जारी, बैजेस, झंडियां और दीगर नुमाइशी अशिया के स्टॉल सज गए, बच्चे भी तैयारियों में पेश। और थरपार का सहरा इलाका होने के बावजूद कुदरती हुस्न से माला माल, तारीखी मकामात, सयाहों की तवज्जो का मरकज। बुलेटिन में सैर कराएंगे आपको बादशाह उमर मार्फी के कुएं की। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अहवाल लिए मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे डेरा गाजी खान में कोट सुलेमान पर मूसलाधार बारिश के बायस राखी गांच के मुकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई, जिसके बायस बैनुल सुबाई शाहरा कोयटा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कई किलोमीटर की तारें लग चुकी हैं। मुसाफिरों और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बलोचिस्तान और पंजाब का जमीनी राब्ता भी मुनक़ता हो चुका। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी को बहाल करने के लिए चंद घंटे मजीद लग सकते हैं। मजीद तफसीलात इस हवाले से क्या है जानेंगे। नुमाइंदनियों जौहर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। जौहर, अपडेट कीजिएगा अब तक की सूरत हाल के हवाले से, रास्ता कब तक क्लियर कर दिया जाएगा? जी, ऐसा है कि डेरा गाजी खान का जो कोट सुलेमान का पहाड़ी सिलसिला है, गुज़श्ता 2 रोज से वहाँ पे बारिश हो रही है, जिसकी वजह से फोर्ट बिंडरू के मकाम राखी गाज पर लैंड स्लाइडिंग हुई है और गुज़श्ता तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हुए हैं। तो वहाँ पे रोड ब्लॉक हो चुका है और बैनुल सुबाई शाहरा जो कोयटा रोड है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ट्रैफिक के लिए मत हो चुकी हुई, जबकि बॉर्डर मिलिट्री पुलिस और NHA की तरफ से कोई भी अमली इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से कोई रोड की रवानी जो ट्रैफिक की उसको बहाल किया जाए। जबकि यहाँ पे जो मुसाफिर हैं और जहाँ पे जो फल फ्रूट और जो सब्जी जो बलोचिस्तान से पंजाब को तब्दील की जाती है वो भी वहाँ पर ट्रक जो है महसूर हो चुके हैं। और इस हवाले से तर्जुमान जब बॉर्डर मिलिट्री पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि अभी मजीद चंद घंटे दरकार है इस रोड को खोलने के लिए। और ये भी कहा रहा है कि जुज़वी तौर पे जो है जो छोटी जो ट्रैफिक है उसको पहले खोलने की इजाज़त दी जाएगी, जबकि जो हैवी ट्रैफिक है उसके लिए यहाँ पर जो लैंड स्लाइडिंग हुई है हैवी मशीनरी के साथ रोड को क्लियर करने के बाद उसको खोला जाएगा। अभी ताहाल रोड जो है बंद हो चुका हुआ है और जो पंजाब और बलूचिस्तान का जो जमीनी रास्ता है वो भी मुनक़ता है। जी, ताहाल ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी हुई हैं और रास्ता बंद है, जिसे भी क्लियर नहीं किया गया, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि इसे बहाल करने में कुछ घंटे मजीद लग सकते हैं। जौहर अमीन अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दादू में जिला इंतजामी की नाअहली, सैलाब मुतासरीन में खाना तकसीम करने के बजाय फेंक दिया गया। सैलाब मुतासरीन फाकों का शिकार, जबकि इंतजामिया ने खाने के पैकेट गोरख चौक में फेंक दिए। दूसरी जानिब FP बंद में पड़ने वाले शगाफ का रुख मोड़ने पर देहातियों में तसादुम हुआ। फायरिंग से एक राहगीर समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि खाना देने के बजाय बाहर फेंक दिया गया और मुतासरीन फाका कशी पर मजबूर हैं। अरबाब अली हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। अरबाब, अपडेट कीजिएगा, ऐसा क्यों किया गया, वजह मालूम हो सकी है? हाँ जी, ये बिल्कुल काठे के इमदादी कैंप में सैलाबी के साथ ये हुआ है। इन्होंने सैलाबी को तकसीम तो नहीं किया, बल्कि इन्होंने सैलाबी का जो राशन था वो फेंक दिया। उसके अलावा जो सैलाबियों के लिए जो राशन तकसीम के लिए आया गया उसको भी वापस किया गया था। जैसे ये बताता हूँ, काठी के अलग सैलाबी के बाद एक गांव है जमालियों का, RD 44 पे सैलाबी पानी जोही शहर की तरफ जा रहे थे तो देहातियों ने आपस में झगड़ा किया। अब उस्मानी हमें अपडेट करें इस हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका।
सराय आलमगीर में सारती नालों और नहर अब्दुल जहलम पर कायम साइफन की सफाई न होने पर जहां नहर अब्दुल जहलम के टूटने का खदशा लाक है, तो वहीं बरसाती नालों के करीब आबादियों को भी नुकसान पहुंच सकता है। मजीद क्या अपडेट्स हैं, सैयद अमजद शाह बताएंगे। जी बिल्कुल, सराय आलमगीर इंतजामिया की जानिब से आबी गुजरगाहों और नहर अपर झेलम पर बनी सैफलों की मुनासिब सफाई ना की गई। बरसात के मौसम में जब शदीद बारिश होती है तो सराय आलमगीर के मशरिक की जानिब राक पब्लिक सरकार जो एक पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ से बरसात के मौसम में पानी का एक बड़ा रेला इन आबी गुजरगाहों से होता हुआ नहर अपर झेलम में दाखिल होता है। नहर अपर झेलम पर बनी सैफलें और आबी गुजरगाहों की सफाई ना होने की वजह से जहाँ नहर के टूटने का खदशा है, वहीं इन आबी गुजरगाहों के इर्द गिर्द बड़ी आबादियाँ आबाद हैं। जब बरसात के मौसम में शदीद बारिश होती है और इन आबी गुजरगाहों में तुग़यानी आती है तो इन आबादियों को भी शदीद खतरा लाहक होता है। लेकिन इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस बरसात से पहले इन आबी गुजरगाहों और सैफलों की सफाई नहीं की गई। जो सैफलें हैं वो रेत और मिट्टी से और गंदगी से अटी हुई हैं, जबकि आबी गुजरगाहों के पुश्ते टूटे हुए हैं। जरूरत इस अमर की है कि बरसात के मौसम से पहले इन आबी गुजरगाहों को साफ किया जाना चाहिए था। अब भी इंतजामिया इस तरफ तवज्जो दे तो आबी गुजरगाहों को साफ करे और सैफलों को साफ करे, ताकि शदीद बारिश में जब इन आबी गुजरगाहों में तुग़यानी आए तो आबादी को भी बचाया जा सके और नहर को भी टूटने से बचाया जा सके। जी मलके कौसार मरी में शजरकारी मुहिम जल्द मुतवक्के है। मरी, कोट सत्यां, कलर सैदान, कहोटा के जंगलात कुदरती हैं। अगर उनकी हिफाजत ना की गई तो मलके कौसार का मौसम भी दीगर शहरों की तरह गर्म हो जाएगा। जरूरत इस अमर की है कि लैंड माफिया और टिम्बर माफिया से इस हसीन वादी को बचाया जा सके। मजीद क्या तफसीलात हैं, ताज बुखारी बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कोसार मरी शवाला के मुकाम पे, जहाँ पे टाइगर फोर्स की तरफ से वज़ीर आज़म के वीन के मुताबिक जो है शजरकारी का सिलसिला जारी है। इधर टाइगर फोर्स भी यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ साथ दीगर महकमे भी जो है वो भी यहाँ पे अपनी शजरकारी में हिस्सा डाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं MPA राजा आबदा जो है पंजाब असम्बली से, वो भी इस शजरकारी मुहिम में शामिल हैं। उनसे बात करते हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि इमरान खान का एक विजन है कि सरसब्ज़ पाकिस्तान, और उन्हीं के विजन के मुताबिक हम यहाँ पे आज पौधे लगाने आ रहे हैं। अभी हमारे AC साहब भी आपको बताएंगे, DFO साहब भी, कि हम कितने ज़्यादा पौधे मरी के अंदर खाली लगा चुके हैं पूरे पंजाब को छोड़ के। तो हम ये चाहते हैं कि जो पहले से कटिंग हो रही थी दरख्तों की, DFO साहब भी हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रोका जाए। बल्कि मैं तो ये चाह रही थी कि पंजाब असम्बली के अंदर हम एक करारदाद जमा कराएं कि जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को दोबारा से अलाउ किया जा रहा है कि सोसाइटियाँ बने, मेरे ख्याल के मुताबिक वो नहीं बननी चाहिए। वो इसलिए कि जितने हमारे एक सर्वे के मुताबिक भी जितने पहाड़ कट जाएंगे और जितने पौधे जो हैं वो उनकी फिर कटिंग होगी, सोसाइटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। तो सोसाइटियों को अलाउ नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने घर बनाएं, और जितना पहाड़ों के ऊपर, वैसे भी एक सर्वे के मुताबिक जितना पहाड़ों के ऊपर हम बोझ डालेंगे वो दब जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। ये थी MPA बेगम आबदा राजा साहिबा जो इस वक्त तशरीफ़ लाई हैं। वज़ीर आज़म के वीन के मुताबिक टाइगर फोर्स के जवान और मरी के जो दीगर महकमा जात हैं, जिनमें महकमा जंगलात है, असिस्टेंट कमिश्नर मरी या हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और शहरी दिफा के जो नौजवान हैं वो उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा भी शहरियों की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है जो इस वक्त शजरकारी मुहिम में हिस्सा ले रही है। जी खानपुर महर में जहां सावन की बारिश ने थर को नया हुस्न दे दिया, वहीं मंजिलों के लिए तफरीह का भी सबब बन गया। मंजिलें सहरा इलाके में एंजॉय करने के लिए ग्रुप्स की शक्ल में निकल पड़े हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली सुमरो। एक तरफ हालिया बारिशों ने बड़े बड़े शहरों को डबो कर रख दिया, तो दूसरी तरफ घोटकी की तहसील खानपुर महर में अरसे दराज से पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। देख सकते हैं कि मेरे जो है कुछ गेस्ट घोटकी से, पनवाकिल से, सखर से भी आए हुए हैं। तो ये हमारा आबाई इलाका है, हम यहाँ दोस्तों को लेकर आए हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये सहरा इलाका है, उधर घूमने के लिए बरसातें हुई है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बारिश होते ही मुख्तलिफ शहरों के नौजवान खानपुर महर के इलाके सरदारगढ़ पहुंचना शुरू हो गए। नौजवान ठंडी रेत पर बाइक रेस को एंजॉय करते रहे, सेल्फियां बनाते रहे। सरदारगढ़ जे इलाके में बिठा आहियूं, बारी जा दड़ा आहिनि, ख़ूबसूरत नज़ारा आहिनि, असां ॾिसी ॾाढा ख़ुशि थियासीं। उन खां बाद में सैर तफरी करे रहिया आहियूं, हाणे एंजॉय ॾाढो। बारिश ने जहां बड़े शहरों में जिंदगी को मफलूज कर दिया, वहां घोटकी के थर को बारिश ने नया हुस्न दे दिया है। कैमरामैन काशिफ धारेजो के साथ मोहम्मद अली सुमरो, न्यू न्यूज़, खानपुर महर, घोटकी।
दूसरी जानिब चलास में गोहराबाद से गिलगित जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। गाड़ी में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद सवार थे। कार में सवार अफराद का ताल्लुक गिलगित के इलाके वसीम से है। चलास में गोहराबाद से गिलगित जाने वाली गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि 5 जख्मी हो गए। उस गाड़ी में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद सवार थे। कार में सवार अफराद का ताल्लुक गिलगित के इलाके वसीम से है। मजीद तफसीलात क्या है जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन, अपडेट कीजिएगा इस हादसे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़ा यामर का इलाका गोहराबाद के मुकाम पर पेश आया है। और ये जो कार थी वहाँ शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए वहाँ आए थे, तो वहाँ जो है वो कार हादसे की शिकार हुई है। हादसे के शिकार के बाद 2 अफराद जो है मौके पर ही दम तोड़ गए हैं और बाकी जो जख्मी थे 6 अफराद उनको रीजनल हेडक्वार्टर अस्पताल चिलात लाया गया था और अस्पताल में ही एक बच्चा जो है जख्मों को ताब न लाते हुए दम तोड़ गया है। जबकि जो गिलगित ये जो जिनका हादसा हुआ इन लोगों का ताल्लुक गिलगित से। जी बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद, हमें अपडेट कर रहे थे। लाड़काना आवारा कुत्ते शहरियों के खून के प्यासे हो गए। एक ही दिन में खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद को काट लिया। मुतासरा अफराद को एंटी रेबीज वैक्सीन फराहम कर दी गई है। माजी में कुत्तों के काटने से 3 मासूम बच्चों की हलाकत हो चुकी। इंतजामिया का कुत्ते के काटने के वाकयात पर बदस्तूर बेहिस्सी का मुजाहरा। आवारा कुत्तों को तल्फ किए जाने के इकदाम नहीं किए जा रहे। सराय आलमगीर में जमानत खारिज होने पर 9 मुलजिमान अहाता अदालत से फरार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान अबूरी जमानत पर थे। मुलजिमान के खिलाफ THQ अस्पताल में डॉक्टर और अमले पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज था। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने तलबा को कंप्यूटर की तालीम देने वाले 456 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया, जिसके बाद आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में एहतजाजी कैंप लगा दिए गए हैं। मुजफ्फराबाद में भी धरना जारी है। मजीद क्या हाल है और मुजाहिरीन क्या कहते हैं, जुल्फ़िकार अली बताएंगे। आज़ाद कश्मीर ने 456 से जायद जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर थे, जो IT बोर्ड के ज़ेरे तमाम कंप्यूटर पढ़ाने वाले जो मुलाजमीन थे, मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनको फ़र्क कर दिया गया और वो एहतजाज के ऊपर है। आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में एहतजाज हो रहा है। जो मर्कज़ी एहतजाज है वो मुजफ्फराबाद के अंदर हो रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं एहतजाजी कैंप में। आइए उनके एक रहनुमा उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मुतालबा और वो ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी हमारा मुतालबा ये है कि हमारे साथ 2 साल से कंट्रैक्ट बेस पर IT बोर्ड के अंडर अपॉइंटेड थे, तो हमारा कंट्रैक्ट 30 जून को पूरा हुआ। उसके बाद 2 नवंबर को 2019 को प्राइम मिनिस्टर साहब ने असूली मंजूरी दी थी कि इन्हीं लोगों को नॉर्मल वीज़ा पर प्रमोट करके इन लोगों को मुस्तकिल किया जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने ये नहीं बताया कि इनको फ़र्क करने के बाद कौन से वो लोग हैं जो उन स्टूडेंट्स को जो है वो तालीम देते रहेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोविड-19 के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जहाँ तालीमी अदारों को पैकेज देना चाहिए था, वहाँ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर्स को फारिग करके 456 जो घराने हैं उनके चूल्हे बंद कर दिए। जी मियां सदनू में शौहर ने बीवी और उसकी मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम गुलाम शेख को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल लाशें दरख्त से लटकाकर और खुदकुशी का रंग दे दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं मियां सदनू में यह वाक़या पेश आया जहाँ पर शौहर ने बीवी और उसके मुबैना आशना को कत्ल कर दिया। मजीद तफसीलात क्या है जाने के नुमाइंदा और नदीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम, बताएगा इस हवाले से क्या कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, SHO थाना छब कला चौधरी जाहिद गुजर के मुताबिक नवाही इलाका 8515L में खावंद गुलाम शेख ने नजायज तल्लुकात का शोबा में अपनी बीवी कनीज बीबी और उसके मुबैना आशना जफर शेख को गला दबाकर कत्ल कर दिया और दोनों लाशों को नहर मेलसी लिंक किनारे के किनारे एक दरख्त के साथ लटकाकर खुदकशी का रंग देने की कोशिश की। जाए वकूआ के मुआयना के बाद मशकूक हरकत की बिना पर कनीज बीबी के खावंद गुलाम शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, तो मुलजम ने इकरार जुर्म कर लिया और दोनों की लाशों को जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया, नदीम अख्तर अपडेट कर रहे थे। जलालपुर पीरवाला में 62 अफराद ने मेहनत के घर पर
दावा बोल दिया। चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। अहले खाना के तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खानदान ने इल्जाम आयद किया कि हमलावर मकान पर कब्जा करना चाहते हैं। जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाके बैरकेश में 12 अफराद का साथियों के हमरा गरीब मेहनतकश मुख्तियार के घर पर धावा बोलकर पूरे घराने को तशद्दुद का निशाना बनाया। डंडों और सरियों के वार भी किए गए और अहमद, रमजान, साजिद, नसीम और शाइस्ता शदीद जख्मी हो गए, जिनको पुलिस ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मीरपुर खास में खातून का एहतजाज रंग ले आया। दूसरी शादी करने वाला शौहर रफीक गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। नीला ने गुज़श्ता रोज शौहर पर 2 पेटियां 3 लाख के एवज फरोख्त करने नाबालिग लड़की से शादी का इल्जाम आयद किया था। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद IG सिंध ने शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। DSP सिटी की सरबराही में कायम कमेटी ने खातून का बयान रिकॉर्ड कर लिया। कलंदरी आज़ाद कश्मीर की यूनियन कौंसिल गौराह के मुकामी अफराद मसाइल से 2-4 हैं। हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी से नाराज इलाका मक्कीनों ने अपने मसाइल के हल के लिए तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। मजीद तफसीलात अब्दुर्रहमान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के इलाके सुदरोती पलंदरी अल्ले 21-1 में, जहाँ पे अवाम इलाका गोरा और गड़ाकिल्ला के लोग सरापा एहतजाज हैं कि हमारे मसाइल हल नहीं हुए। और इसी के हवाले से आज मुख्तलिफ सियासी, समाजी और मजहबी जमातों की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया है और हुकूमत से चंद एक मुतालबात भी किए गए हैं। हमारे साथ कुछ इस कॉन्फ्रेंस के जो मुंतज़मीन हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या आपके मसाइल हैं, क्या कहना चाहेंगे। मसाइल, अगर मैं आप मसाइल के हवाले से बात करेंगे तो कोई 1 या 2 या 3 मसाइल ऐसे नहीं है कि जिनकी मैं निशानदेही कर सकूं, बल्कि अगर आप यूं कहें कि पूरा जो गोरा है वो मसाइल की अमाजगा है और ये मिसाइलिस्तान है तो ये बेजाना होगा। तो किसी भी शोबे में यहाँ पे कोई भी काम नहीं हुआ और बेअसाब और बेशुमार मसाइल ऐसे हैं, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, तो बेअसाब ऐसे मसाइल हैं। तो ये किसी भी जो है ना चीज़ पे कभी भी तवज्जो नहीं दी गई और हमारे जो स्पेशल गोरा के साथ, गड़ाले के साथ हमेशा जो है सोतीली माँ का सलूक किया गया। लेकिन अब इंशाल्लाह गोरा का नौजवान जाग चुका है, उठ चुका है, अवाम इलाका जाग चुकी है, उठ चुकी है और अब हमें अब जो है हम इनको किसी भी सूरत में इनको अपना इस्तेसाल नहीं करने देंगे। जी बिल्कुल, मसाइल की अमाजगा है और मुख्तलिफ जो मसाइल हैं उनके हल के लिए ये नौजवान जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनका यही कहना है कि जिद्दोजहद का ये अमल जारी रहेगा। बिहाड़ी में अफसरशाही का राज बरकरार है। DP ऑफिस में आने वाले साइलिन इंसाफ की तलाश में धक्के खाने लगे हैं। अवाम को सहूलियत फराहम की हुकूमती दावे के दावे ही रह गए। DP ऑफिस में जाने वाले साइलिन सख्त गर्मी में घंटों कार होने लगे हैं। मजीद अहवाल मुनव्वर हुसैन से। बिहाड़ी DP ऑफिस में अफसरशाही का राज, साइलिन इंसाफ की तलाश में धक्के खाने लगे। बिहाड़ी के शहरियों का कहना है गरीब साइलिन को बाहर वाले दरवाजे पर ही रोक लिया जाता है। बैठने की कोई सहूलत है और ना ही पानी का कोई इंतजाम। सख्त गर्मी में घंटों जमीन पर बैठकर इंतजार करना पड़ता है। पानी को नहीं, गर्मी भला देते अंदर दफ्तर जामा नहीं देते, बारू बहुत शदीद गर्मी, तगड़ा वो अंदर बढ़ी जाता। हमारे गरीबों की कोई बात नहीं सुनता। हम यहाँ गर्मी में, बहुत गर्मी है, शदीद बाहर बैठे हुए हैं। साइलिन का शिकवा है अवाम के लिए सहूलियात की फराहमी के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं, लेकिन कोई तब्दीली नजर आती है, ना ही सहूलत। शहरियों ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मुनव्वर हुसैन रोजाना, नियो न्यूज बिहाड़ी। कोरोना वायरस ने इंसानी जिंदगियों समेत मुआशी अवामिल को बुरी तरह मुतासर किया। ताहम हुकूमत की जानिब से मामलात जिंदगी की बहाली और सयाहती मकामात खोले जाने का ऐलान होते ही सयाहों की बड़ी तादाद ने मानसहरा की खूबसूरत वादी, नारायण, दीगर इलाकों का रुख कर लिया, जबकि सयाहत से वाबस्ता अफराद भी खुश हैं। कोरोना के बायस बंद सियाहती मकामात खोल दिए गए। सियाहत के शौकीन लोग वक्त जाया किए बगैर सैरो तफरी के लिए निकल पड़े। मानसहरा की खूबसूरत वादियों, कागान, नारान की रौनकें फिर बहाल हो गयीं। मकामी लोगों का रोजगार चल पड़ा। कारोबारी सरगर्मियां शुरू होने पर अल्लाह के हुजूर शुक्राने में बैल ज़िबा किए। ये हमारा रस्म रिवाज है कि आज हमने अल्लाह के नाम पे बैल 2 दफा किए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमको 2 10-15 दिन मिल गया। हम उसका अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि
कम से कम हमारी रिकवरी थोड़ी बहुत हो जाएगी। शहरियों के साथ साथ फनकार और कौमी टीम के बल्लेबाज भी कुदरती नज़ारों के हुस्न से लुत्फ उठाने पहुंच गए। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और मायानाज स्पिनर सईद अजमल ने कहा, पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में कहीं नहीं। मैं यहाँ इमरान आया हूँ, पहली दफ़ा आया हूँ, विजिट किया, बड़ा ही खूबसूरत लगा मुझे और आई थिंक पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन जगह है, यहाँ देखने को काफ़ी अच्छी चीज़ें मिली। कोरोना वायरस की वजह से घर में बैठ के क्वारंटीन कर करके अब हम सब थक हार चुके थे और हम गवर्नमेंट के बहुत शदीद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सारी जगह खोल दी है। लॉकडाउन खत्म होने से सियाहती इंडस्ट्री दोबारा एक्टिव हो गई। ताहम मौजी वबा को दोबारा फैलने से रोकने के लिए सियाहों और होटल मालकान को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। ईल अहमद, न्यूज़, मानसहरा। 5 माह बाद सयाहती मकामात खोलने की इजाज़त मिलते ही सवां की रौनकें बहाल होने लगी हैं। खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारों को देखने के लिए हज़ारों सयाह उमड़ आए। रश के बाइस गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। सवाद से बहार अली की रिपोर्ट देखिए। जन्नत नजीर वादी स्वात लॉकडाउन के बाइस 5 माह वीरान रही। वादी के सरसब्ज और घने जंगलात, दिलकश नजारे, आबशारें, दरिया और चरागाहें देखने वालों को सुकून बख्शते हैं। पिछले साल 10 लाख से जायद अफराद ने सियाहत की गर्ज से वादियों का रुख किया, लेकिन इस साल सियाहती सीजन लॉकडाउन की नजर हो गया। लॉकडाउन खत्म होने से उम्मीद है सूरत हाल बेहतर होगी। लॉकडाउन खुलते ही बड़ी तादाद में लोग कालाम, मालम जब्बा, बहरीन, गबीन जब्बा और मदीन की सैर को निकल पड़े, जिससे मकामी होटल, रेस्टोरेंट्स में चहल पहल नजर आने लगी। सयाहों ने लॉकडाउन खोलने के हुकूमती इक़दाम को सराहा। मकामी लोग भी रोजगार खुलने पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ बहार अली, न्यूज़, स्वात। पाबंदी हटने के बाद सयाहों ने दीरबाला की सयाहती मकामात का रुख कर लिया। कुमराज, पाटकोई, जासपाना समेत दीगर इलाकों को रौनकें बहाल हो गई। होटल्स, रेस्टोरेंट्स भी खुल चुके हैं। शहरी क्या कहते हैं, जानेंगे वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे श्री हजरत से। जी बिल्कुल, जहाँ पे कोरोना की वजह से दुनिया भर में लोग जो है वो मुतासर हुए थे और दीरबाला में भी जो है लोग कोरोना की वजह से घरों में महसूर होकर रह गए। जैसे ही हुकूमत ने लॉकडाउन ख़त्म करने और सियाहती इलाकों पर पाबंदियाँ उठाने के अहकाम सादिर की तो वो सियाहती इलाकों की तरफ रुख करने लगी। मेरे साथ यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से आए हुए सियाह यहाँ पे मौजूद है, जो कि इन खूबसूरत इलाकों से लुत्फ़ उठाने के लिए और यहाँ खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठाने के लिए आए हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी तासुरात क्या हैं। जैसा कि लोगों को मालूम हुआ है कि लॉकडाउन से पाबंदी ख़त्म हो गई और रास्ते तकरीबन खुल गए हैं, तो काफ़ी लोगों का आना जाना इधर शुरू हो गया है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इर्द गिर्द ये लोग बैठे हुए हैं, ये सैर के लिए आए हैं दूर दराज इलाकों से। हुकूमत की वजह से कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, लेकिन चेक पोस्टों पर जो थोड़ा बहुत मसले मसाइल होते हैं, जो नॉन लोकल लोग आते हैं, लेकिन अभी वो चीज़ ख़त्म हो गए और लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। जी बिल्कुल, यहाँ की शहरी का यही कहना है कि जैसे ये अहकामात हुकूमत ने पाबंदी हटाने का अहकामात जो है वो ज़्यादा की, तो लोग जो है ज़्यादा तादाद में यहाँ खूबसूरत इलाकों की तरफ रुख करने लगे और उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ वगैरह भी नहीं। जी, कोरोना वायरस के बायस जिम और फिटनेस सेंटर्स पर आयद हुकूमती पाबंदियों के खात्मे के ऐलान के बाद शाहकोट के इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर मोहसिन जमील एक बार फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए पुरअज़्म हैं। मज़ीद तफसीलात कामरान अली से। कोरोना वायरस के बायस जिम और फिटनेस सेंटर मुकम्मल तौर पर बंद थे और जो नौजवान थे वो घरों तक महदूद होकर रह गए थे और अब पंजाब हुकूमत की जानब से जिम और फिटनेस सेंटर को खोलने का ऐलान किया गया है। तो शाहकोट में इस वक्त जिम और फिटनेस सेंटर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खुल चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहसिन जमील, जो कि 7 बार नेशनल चैंपियन रह चुके हैं और अब मौजूदा भी नेशनल चैंपियन हैं और उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन में भी हिस्सा लिया है। मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्होंने 4 माह का जो अरसा है वो कैसे गुजारा। जी, 4 माह का अरसा बहुत मुश्किल से गुजारा है। हमने भी, हमारे जूनियर्स ने भी, क्योंकि उनकी फ़िटनेस भी बहुत मुतासर हुई है, हमारी फ़िटनेस बहुत मुतासर हुई है। तो अब गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, बहुत अच्छा इक़दाम है गवर्नमेंट का। अब हमारे लड़के और हम खुद पुरजोश हैं। हमारे नेशनल लेवल के मुकाबले और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न लेवल के मुकाबले जो आ रहे हैं उनमें भरपूर नुमाइंदगी करेंगे इंशाल्लाह, हम भी और हमारे लड़के भी। जी, इनका कहना है कि कंपटीशन आने वाला है और चैंपियनशिप के लिए ये भरपूर तैयारी कर रहे हैं। जी, और अब शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स।
सिंध में भी हफ्ते के 6 रोज कारोबारी सरगर्मियां जारी रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने लॉकडाउन खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तहदार बमरात पर फंसे 200 पाकिस्तानी मेहनत कशों की वतन वापसी। PIA की पहली खसूसी परवाज पाकिस्तानियों को लेकर मुल्तान पहुंच गई। दूसरी खसूसी परवाज रात 8 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। और घर बनाने और छोटे कारोबार के लिए कर्जा लेने वालों की सुनेंगे। स्टेट बैंक ने माइक्रो फाइनेंस बैंकों के कर्ज देने की हद बढ़ा दी। हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो एंटरप्राइज कर्जों की हद 10 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए हो गई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हादसात और मुश्किलात में रेस्क्यू करने वाला इदारा खुद रेस्क्यू का मुंतजिर। DG रेस्क्यू गिलगित बल्तिस्तान की नाहली मुजरिमाना गफलत के बायस करतू में कायम रेस्क्यू 1122 का इदारा गैर फ़ाल हो गया। इदारा सिर्फ एक गाड़ी के सहारे पर चल रहा है। मजीद क्या अहवाल है, इकबाल अली बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेस्क्यू ऑफिस सिकरदू में। और रेस्क्यू ऑफिस के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि रेस्क्यू ऑफिस में टोटली 15 जो गाड़ियाँ हैं वो काम कर रही हैं, जिसमें एम्बुलेंस और फायर की गाड़ियाँ भी शामिल है। बदकिस्मती से रेस्क्यू में जो जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो बिल्कुल ख़राब है। टोटली 2 गाड़ियाँ चल रही है, एक एम्बुलेंस चल रही है और एक फायर की गाड़ी चल रही है। उन 2 के सहारे जो सिकरदू की जितनी भी आबादी है, रुंडू भी इसमें शामिल है, उनके लिए ये गाड़ियाँ काम कर रही है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बदकिस्मती से इस महकमे का, इस इदारे का जो DG है, DG जो रेस्क्यू है, वो उसने एक बार भी यहाँ जो है ना दौरा नहीं किया है इस अपने इदारे का। इसकी जो बदहाली है, इसकी जो आप देख रहे हैं जबुहाली है इस इदारे की, इसकी तरफ एक नज़र भी नहीं दौड़ाई है। इसके अलावा इस रेस्क्यू इदारे के लिए टोटली सालाना जो रिपेयरिंग जो बजट होता है वो 7 लाख होता है। इसके मुतबादिल दीगर अजला के लिए जो गिलगित है, चिलास है और DM और दीगर जो अजला है, इनके लिए इससे ज़्यादा बजट रखा गया है। बदकिस्मती से सिकरदू के लिए और ये 14 से 15 गाड़ियाँ हैं, इनके लिए सालाना जो बजट रिपेयरिंग का जो बजट रखा गया है वो 7 लाख रखे गए हैं। ज़राए का ये कहना है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो ये जो सिकरदू रीजन्स का जो इदारा है रेस्क्यू का है वो जल्द ही बंद होगा। जी। जेहलम की तहसील सोहाग में अंडरपास न होने से आए रोज हादसात में इजाफा होने लगा है। कई कीमती जानें भी जा चुकी हैं। शहरियों ने हुकाम से अंडरपास बनाने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात शेख अली रजा से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सोहावा में GT रोड पे अंडरपास ना होने की वजह से जो आए रोज़ हादसात में भी इजाफा होता जा रहा है और साथ ही यहाँ पे GT रोड के बिल्कुल दोनों अतराफ पे जो है वो बॉयज़ स्कूल भी हैं और गर्ल्स स्कूल भी हैं, जिस वजह से हज़ारों बच्चे रोज़ाना जो है वो रोड क्रॉस करते हैं और मतअद्दद बार जो हादसात भी हो चुके हैं और कई कीमती जानें भी जा चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है शहरी मौजूद आई हैं, इनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बहुत शुक्रिया शेख अली रज़ा साहब। यहाँ के अवाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला है इस जगह पे वो ये है कि रोड क्रॉस करते हुए औरतें, बच्चे, बूढ़े वो ख़तरात का शिकार होते हैं। कई कीमती जानें वो जा चुकी हैं, यहाँ एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं। तो हम भरपूर तरीके से मुतालबा करते हैं कि यहाँ अंडरपास बनाया जाए। अंडरपास बनने से एक तो क्रॉसिंग वो आसान हो जाएगी और दूसरा रेवेन्यू जो है वो इसके लिए म्यूनसिपल कमेटी के लिए वो इकट्ठा होगा। ये 2 तरह का जो है वो फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, शहरियों ने बड़ी खूबसूरत तजवीज़ पेश की है कि अगर अंडरपास बन जाएगा उससे खाली कीमती जानों का ही जो ज़िया कम होगा, बल्कि जो म्यूनसिपल कमेटी है उसको भी फ़ायदा होगा। जब अंडरपास बनेगा उसमें दुकानें बनेंगी, वो किराए पे लगेंगी, तो म्यूनसिपल कमेटी का जो रेवेन्यू है उसमें भी इजाफा होगा। जी। DHQ अस्पताल ननकाना में मुक़र्रर हज़रात के ताउन से कायम की गए शेल्टर होम का इफ्तिताह तो वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह ने कर दिया, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया ने ताले लगा रखे हैं। मरीजों के लवाहिकीन शदीद गर्मी में दरख्तों के नीचे पनाह लेने पर मजबूर दिखाई देते हैं। शाहनवाज कादरी मज़ीद बताएंगे। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब DHQ अस्पताल में, जहाँ पर एक शेल्टर होम तमीर किया गया, जिसका इफ्तिताह ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने किया, जो मरीज़ के लवाहिकीन के लिए बनाया गया था। अब मरीज़ के जो लवाहिकीन हैं वो बाहर गर्मी और हबस में बैठे हुए हैं। मेरे साथ एक शहरी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। इतने पैसे भी लगाए हुए हैं
इधर हबस में मर रहे हैं, सब लोग इधर बैठे हुए हैं। इनको सोचना चाहिए, इसके ताले खोलने चाहिए और वहाँ को इधर बैठाना चाहिए भी आपकी सहूलत के लिए। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि हमारे लिए जो ये शेल्टर होम तमीर किया गया था उस पे लगे ताले वो मुंह चढ़ा रहे हैं, हम इधर गर्मी और हबस में बैठे मर रहे हैं। जी जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने बीएस प्रोग्राम्स में दाखिलों का ऐलान कर दिया है। इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज समेत 60 शोबाजात में बीएस ऑनर्स 4 साल डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए गए हैं। उम्मीदवार 24 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे। 3 और 4 सितंबर को इंजीनियरिंग और फाइन आर्ट्स में दाखिलों के टेस्ट लिए जाएंगे। तुलबा का ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकेंगे। जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करने वाले अभी तक दफ्तर से ही महरूम हैं। सर्किट हाउस मुल्तान के बाहर सेक्रेटेरिएट का साइन बोर्ड तो आवेजा कर दिया गया, लेकिन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान को दफ्तर तक जगह ना मिल सकी। जनूबी पंजाब में ग्रेड 21 के ब्यूरोक्रेट की तैनाती तो कर दी गई है। सर्किट हाउस के बाहर साइन बोर्ड भी आवेजा कर दिया गया, लेकिन ताहाल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का दफ्तर कायम नहीं किया जा सका। जनूबी पंजाब में तैनात होने वाले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जाहिद जमान के इख्तियारात का तयन हुआ है कि अभी बाकी है, जबकि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब का दफ्तर कायम किए बगैर सर्किट हाउस मुल्तान के बाहर साइन बोर्ड सवालिया निशान बना हुआ है। फैसलाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के देही मुकाबी प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद डिवीजन में शहरियों में रियायती निर्खों पर मुर्गियों की तकसीम का अमल शुरू कर दिया गया है। मंसूबे के तहत मरहले में 1400 यूनिट शहरियों में तकसीम किए जाएंगे। 1 यूनिट की रियायती कीमत 1050 रुपए रखी गई है। 1 यूनिट 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल है। शौकत वट्टू अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दही मुर्गबानी के फ़रोग़ के प्रोग्राम के तहत जो है वो लाइफ स्टॉक की तरफ से शहरियों में मुर्गियों की तकसीम का अमल जो है वो शुरू हो गया है। पहले मरहले में जो है वो 1400 यूनिट डिवीज़न भर में तकसीम किए जाएंगे और 1 यूनिट जो है वो 6 परिंदों पर मुश्तमिल है, जिसमें 1 मुर्गा और 5 मुर्गियाँ शामिल हैं और ये रायती कीमत पर 1050 रुपये में जो है वो शहरियों को दिया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर हैदर मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में जो पहला ये हम काम कर रहे हैं, जिसमें आज पहली दफ़ा फैसलाबाद में इस फाइनेंशियल ईयर में हम मुर्गियों की तकसीम कर रहे हैं। ये वो मुर्गियाँ हैं जो हर किस्म की बीमारियों से पाक हैं, इनको हर तरह की वैक्सीन हो चुकी है और ये ज़्यादा अंडे देने की सलाहियत भी रखती हैं। इन मुर्गियों के फ़रोग़ के लिए हमने बड़ी देर से इस काम के लिए जो इसके लिए कोशिश हैं कि हम लोगों को ये बताएं कि ये मुर्गियों के लिए कोई स्पेशलाइज्ड खुराक की ज़रूरत नहीं है। ये घर का जो वेस्ट है और घर का जो आप किचन का जो बाकियात हैं वो जस्ट इनको खिला सकते हैं और जिससे इनकी पैदावारी सलाहियत जो है बढ़ जाएगी, बग़ैर ख़र्चे के अंडे देंगी ये। हाँ जी बिल्कुल, लाइफ स्टॉक हुकाम का कहना है कि ये जो मुर्गियां हैं ये आम बाजारी मुर्गियों से बेहतर हैं और ये इनको वैक्सीनेशन की हुई है, बीमारियों से पाक मुर्गियां हैं और इनमें अंडे और गोश्त की सलाहियत जो है वो आम मुर्गियों से ज़्यादा है। लोग जो है वो इन मुर्गियों को घर में पालें और अंडों और गोश्त की कमी को पूरा करें। जी पीरबहल में स्पेशल मजिस्ट्रेट प्राइस कंट्रोल ने शखरसात रेट पर फरोख्त करने पर किराना यूनियन के सदर मोहम्मद परवेज को जुर्माना किया, जिस पर सदर किराना यूनियन और दीगर मुलजिमान ने स्पेशल मजिस्ट्रेट को संगीन नताइज की धमकियां देते हुए सदर को किया, जिस पर मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि किराना यूनियन ने मुकदमा दर्ज करने पर शटर डाउन हड़ताल करते हुए ज़राअत ऑफिसर के खिलाफ एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद नवीद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ 112 रेस्क्यू की बिल्डिंग के बाहर जो है वो शहरियों ने एहतजाजी कैंप लगा रखा है। इनका ये मुतालबा है कि 2 साल से ज़ायद का अरसा जो है वो गुजर चुका है, लेकिन 112 की बिल्डिंग को जो है वो अभी तक फंक्शनल नहीं किया गया। यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद मौजूद है और सियासी नुमाइंदे और मुख्तलिफ जो है वो तंजीमों के नुमाइंदगान भी जो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और एहतजाजी कैंप में जो है वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसी वाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनका क्या मुतालबा है। जी बिल्कुल, ये हमारा जो मुतालबा है कि ना तो ये किसी एक पार्टी का ना किसी जमात का मामला है, ये इज्तिमाई मामला है और इंसानों की ज़िंदगी का मामला है, जिस पर आज जो शहरी हैं वो बिला तफरीक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और हमारा एक ही मुतालबा है कि यहाँ पर ये जो ऐसी एक सर्विस है कि ये हर अमीर गरीब छोटे बड़े के लिए यकसा मुफीद है। तो इस सर्विस को यहाँ पर 2 साल तो हो चुके हैं इस बिल्डिंग को तैयार किए और अब ये बिल्डिंग जो है खाली रहने की वजह से खस्ता हाली का शिकार हो रही है। हमारा ये मुतालबा है इंतज़ामिया से और मौजूदा DC साहबा से और उसके साथ
मकसद MNA MPA से मुतालबा है कि वो अपना कलीदी किरदार अदा करें और इस बिल्डिंग को फौरी तौर पर फ़ाल करें कि कोई आम मामला नहीं, इंसानों की ज़िंदगी और जानो माल का मामला है। यहाँ अक्सर देखने में लगता है कि रेस्क्यू की इमदाद बर वक्त ना मिलने की वजह से कीमती जानें ज़ाया हो जाती हैं और हमारे अपने प्यारे जो है वो हमारी आंखों के आगे तड़पते रहते हैं। आपने खिदमत खलक फाउंडेशन के चेयरमैन की जो है वो आपने स्पीच सुनी है, उनका यही मुतालबा है कि 1122 की बिल्डिंग को फौरी तौर पर जो है वो फंक्शनल किया जाए ताकि इंसानी ज़िंदगियों के मज़ीद ज़िया को जो है वो और रोका जा सके। जी, राजनपुर में म्यूनसिपल कमेटी अमले की नाहली और सीवरेज सिस्टम खराब होने से बंद पड़ा है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मस्जिद जाने में भी मुश्किलात पेश आती हैं। इलाका वकीलों ने शदीद एहतजाज किया। मजीद बताएंगे इम्तियाज हुसैन मशहूरी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजनपुर के बंद रोड के मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर नालियों का जो गंदा पानी है वो यहाँ पर तालाब बना हुआ है और लोग इस पानी के अंदर से गुजर के जाते हैं। ना तो ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं, दूसरा ये कि लोग अगर बच्चों को यहाँ से लेकर गुजरते हैं तो मोटरसाइकिल समेत ये गटर के अंदर गिर जाते हैं। इस वक्त भी मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उससे जानेंगे जी ये आपका कितने अरसे से ये मसला चल रहा है, क्या इंतजामिया इस पर किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं ले रही? काफ़ी अरसे से यही मसला जा रहा है। गलियों में आपके सामने सिचुएशन जो है, नालियों का पानी निकला हुआ है, यहाँ से गुजर भी नहीं सकते। बारहा हमने म्यूनसिपल कमेटी वालों को एप्लीकेशंस दिए इस बारे में कि भी नालियों को तो कम से कम साफ़ कर दें, गुजरने का तो रास्ता हो, लेकिन उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। और मुहर्रम के हवाले से आगे मुहर्रम आ रहा है, यहाँ पे जुलूसों का रास्ता है और यहाँ से ज़ायरीन वगैरह गुजरेंगे तो ये रास्ता तो है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल भी। जी, जैसे कि इनका कहना है मुहर्रम उल हराम भी बिल्कुल करीब है तो उसके हवाले से ये मेन रूट्स में से ये रास्ता गुजरता है, तो इंतज़ामिया के हवाले से किसी किस्म की कोई जूं तक नहीं रेंगती और म्यूनसिपल कमेटी के अमले को बार ये दरख्वास्त भी दे चुके हैं और यहाँ पर आके उन्होंने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। सराय आलमगीर में करोड़ों रुपए की लागत से शुरू होने वाली रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग का काम इल्तवा का शिकार है। गुज़श्ता 3 सालों से फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बिल्डिंग की तामीर मुमकिन न हो सकी। मजीद तफसीलात अमजद शाह से। जी बिल्कुल, साबका दौरे हुकूमत में तामीर होने वाली रेस्क्यू 1122 की बिल्डिंग अरसा 2 साल से इल्तवा का शिकार है। इस बिल्डिंग का 90% काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ 10% काम फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बाकी है, जिसकी वजह से जो अहले सराय आलमगीर है उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि किसी भी नागहानी आफत और रोड एक्सीडेंट की सूरत में जो 1122 की रेस्क्यू की गाड़ियाँ हैं वो खारियाँ या जेलम से आती हैं, जिन्हें सराय आलमगीर पहुँचने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं और कई रोड हादसा में कई कीमती इंसानी जाने रेस्क्यू 1122 मौका पर ना पहुंचने की वजह से ज़ाया हो चुकी हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत की जानिब से इस बिल्डिंग को करोड़ों रुपए के फंड से तामीर किया गया है, सिर्फ 10% काम इसका बाकी है, वो 10% फंड इसके जारी किए जाएं ताकि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो और यहाँ पर रेस्क्यू की तमाम तर सहूलियात जो हैं वो मैसर हो, ताकि सराय आलमगीर में नागहानी सूरत हाल और रोड एक्सीडेंट की सूरत में जो रेस्क्यू है वो मौका पर पहुँच कर कीमती इंसानी जानों को बचा सके। जी, कोहलू में कब्जा माफी के खिलाफ सले इंतजामिया ने घेरा तंग कर दिया। मुतादिद नाजायज तजावजात में स्मार कर दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद उस्मान शाह और असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार पेंगल की सरबराही में पुलिस और एयरवेज की भारी नफरी तजावजात हटा रही है। मजीद तफसीलात सैयद नाजिम शाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त जिला इंतजामिया जनाब डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खोसा के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल सत्तार मेंगल, SHO सिटी हक नवाज हसनी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सैयद उस्मान शाह जो हाई स्कूल का जो हॉस्टल कब्जा हुआ था पिछले दौरे हुकूमत में, उसका कब्जा हटा रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म पर इस कब्जे को यहाँ पर हटाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर कोहलू अब्दुल सत्तार मेंगल मौजूद हैं, उससे जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आज जो है ना हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में इन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसलिए कई मरतबा इनको नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन्होंने इन नोटिस पे कोई अमल नहीं किया। चुनांचे आज जो है ना इनको इन तजावुज़ात को हटा रहे हैं और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह ऐसे तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाए। देखिए जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि इसको 12 नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उनके बावजूद ये जो है इस पे काबिज थे, आज उनको हटाया जा रहा है। दूसरी जानिब बताता चलूँ जो है शहर की दीगर जो कब्जा जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि उसको भी जल्द हटा दिया जाएगा। जी, दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। जगह जगह झंडे, झंडियां, बैजेस और दीगर सामान के स्टॉल सज चुके हैं। फरहान हाशमी बताएंगे।
हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुजफ्फरगढ़ में भी जो है 14 अगस्त की जो तैयारियां हैं वो रूज पे। मुजफ्फरगढ़ शहर भर में जगह जगह जो है 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं और इन स्टॉलों पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर जो बच्चे हैं वो झंडियाँ, बैजेस, कैप्स और दीगर जो 14 अगस्त के हवाले से सामान है वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुछ बच्चे, आइए इनसे जानते हैं कि इस मरतबा जो 14 अगस्त की जो खुशियों को वो किस तरह जो है मना रहे हैं। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं चारों तरफ 14 अगस्त के स्टॉल लगे हुए हैं। 14 अगस्त मुजफ्फरगढ़ में अरूज पे मनाई जाती है और हम सारे यहाँ पर चीज़ें खरीदने आए हैं। हमने झंडे, बैजेस वगैरह भी खरीदे हैं। हम अपनी छतों पर भी झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं और पहले की निस्बत हम इस बार बड़े जोश और जज्बे से 14 अगस्त मनाएंगे और कश्मीरी भाइयों से हम यकजहती के लिए उनके साथ खड़े हैं और इस बार हम अपने परचम के साथ उनका परचम भी लहराएंगे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि हमारी बच्चों से बात हुई तो बच्चों का ये कहना है कि कश्मीरी भाइयों के साथ वो यकजहती के लिए इस मरतबा वो पाकिस्तान के झंडे के साथ जो है कश्मीर का झंडा भी जो लहराएंगे और 14 अगस्त के लिए उन्होंने अपने घरों को, दुकानों को और छतों को सजाने के लिए जो झंडियाँ भी खरीद रही हैं, इसी तरह दीगर सामान भी जो है वो खरीद रहे हैं। जी, मुल्तान में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए बच्चे खासी पुरजोश हैं और खूब तैयारियां कर रहे हैं। मज़ीद बताएंगे इमरान अरशद। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। छोटे छोटे बच्चे ख़ास तौर के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में स्टॉल्स के ऊपर मौजूद हैं और झंडे और झंडियां उनके हाथों में पकड़े हुए हैं और अपने अपने जो है वो साइज़ के मुताबिक वो मास्क ले रहे हैं, उसके साथ साथ बैजेस ले रहे हैं। तो छोटा बच्चा एक हमारे साथ मौजूद है और उसके साथ ये देख सकते हैं कि बाकी दीगर बच्चे भी जो है वो यहाँ पे किस तरीके से पुरजोश हैं, अपने अपने तरीके से जश्न आज़ादी को मनाने की भरपूर तैयारियाँ कर रहे हैं। एक छोटे बच्चे से हम बात करते हैं। आप बताइएगा कि जश्न आज़ादी को कैसे मना रहे हैं आप? हम झंडे भी खरीदने आए हैं और झंडे भी खरीदने आए हैं। हम अपने घरों में झंडे और झंडियाँ लगाएंगे और हम इस साल 14 इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही है। आप देखते रहिए न्यूज़।